वो कहते थे मैं जिसको फोन करूं और फोन ना उठाए तो जीवन में मैं उसे कभी फोन नहीं करूं। पति के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव पर पवन सिंह ने बड़ा दावा किया है। कहा है पवन सिंह ने कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, जबकि पत्नी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में। पावर एजा से शुरू हो एजे से खत्म हुई, पावर दूसर केहू कहां से ले ली। कलेश और पावर का पुराना रिश्ता है। जितना इनका गाना ट्रेंडिंग होता है उतना ही उनका कलेश वायरल होता है। 2008 एक गाना रिलीज होता है, लॉलीपॉप लागेलू, और बस पवन सिंह रातों रात स्टार बन जाते हैं। एक होटल के कमरे में अक्षरा को बंद कर दिया। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाया। तो समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे में खेसारी लाल यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा है, अगर वो महिला निर्दलीय भी लड़ेगा तो प्लीज आप लोग उनका सपोर्ट करिए। पवन सिंह की कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी देखी, दर्द झेला, लोगों की बातें सुनी, आलोचना झेली, लेकिन गाना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं जो आवाज भगवान ने दी है उसे लोगों तक पहुंचाना मेरा धर्म है। वो कहते थे मैं जिसको फोन करूं और फोन ना उठाए तो जीवन में मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगा, चाहे सड़क पर आ जाऊं। खैर, आजकल पार्टी के सच्चे सिपाही बन गए हैं। हाँ, सिपाही से मुझे एक गाना याद आता है। सोची सोची जियरा हमरो काहे घबराता दरोगा जी हो, 4 दिन से पियवा बा नापता। पियवा यानी पति। पति के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि पत्नी चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ढूंढ रही है। उन्होंने 3 शादियां की हैं और मैं बात तीसरी वाली का कर रहा हूं। नाम तो सुना ही होगा। अब पति पत्नी के बीच चुनाव जैसा शब्द क्या कर रहा है? इस चुनाव को समझने के लिए बिहार जाना पड़ेगा। कहते हैं उसी बिहार से उन्होंने अपनी कला की शुरुआत की और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। हर कलाकार अपने कला से अपनी बात रखते हैं, तो उनका गाना है पावर एजा से शुरू होला और दुनिया उन्हें पावर स्टार कहती है। अब इतना पावरफुल स्टार को फ्लाइट से डर लगता है। खुद एक शो में कहते हैं कि फ्लाइट के लिए जा रहा हूं और मौसम खराब हुआ तो गाड़ी घुमा लेता हूं। अब तक 5 करोड़ का टिकट लेकर फ्लाइट छोड़ चुके हैं क्योंकि मौसम खराब था। वैसे मौसम तो वो सामने वाले का भी खराब कर देते हैं। राइज एंड फॉल के एक एपिसोड में अपने सह कलाकार से कहते हैं, तुम बोलते रहो, मैं 30 सेकंड अगर कैमरे के सामने चुप रहा तो टीआरपी बढ़ जाएगा। टीआरपी तो हर न्यूज़ चैनल का बढ़ गया था जब अपनी प्रेमिका को होटल में बंद करके किसी और से शादी कर ली थी। ठीक उसी तरह जैसे पार्टी ने उन्हें बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया और फिर टिकट वापस ले लिया। अब बात पावर की आ गई थी तो पावर स्टार ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ लिया और अपने साथ उस क्षेत्र के स्टार नेता को भी हरा दिया। अभी हाल फिलहाल में पावर स्टार ने उसी स्टार का पैर छूकर माफी मांगा और पार्टी ज्वाइन की। चुनाव की तैयारी कर ही रहे थे कि पारिवारिक कलेश शुरू हो गया। कलेश और पावर का पुराना रिश्ता है। जितना इनका गाना ट्रेंडिंग होता है उतना ही उनका कलेश वायरल होता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं कलेश और पावर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रमोहन और मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार और एक ग्लोबल सिंगर पवन सिंह की। दोस्तों, कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाने में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में गूंजने लगती है। ऐसी ही एक आवाज है पवन सिंह की, करोड़ों लोगों का फेवरेट गायक और अब एक उभरता हुआ राजनेता। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे उनकी कहानी, बचपन के संघर्षों से लेकर लॉलीपॉप लागेलू की गूंज तक। अब बचपन से लॉलीपॉप लागेलू तक इसलिए क्योंकि पवन सिंह खुद अपने जीवन को इस गाने के पहले और इस गाने के बाद 2 भागों में देखते हैं। आखिर क्या था इस गाने में जो एक व्यक्ति का पूरा ही जीवन बदल दिया? तो जवाब है लॉलीपॉप लागेलू भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिट गाना है। 5 जनवरी 1986 बिहार के आरा जिले में एक छोटे से गांव में जन्म लेते हैं पवन सिंह। एक सामान्य किसान परिवार जहां संगीत कोई बड़ा सपना नहीं था, बस एक शौक था। पिता राम शंकर सिंह रेलवे में नौकरी करते थे और हावड़ा में रहते थे, तो इनका भी पालन पोषण वहीं पर हुआ। लेकिन एक चीज़ उनके भीतर जन्म से थी, सुरों का जुनून, जो इनके चाचा अजीत सिंह को समझ आ गया, जो एक पेशे से गायक थे, छोटे मोटे शो करते थे। फिर क्या था, उठाकर ले आए आरा। यहाँ एक स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया और अपने मंडली में शामिल कर लिया। पवन सिंह आज जो कुछ भी हैं
उसका श्रेय अपने गुरु चाचा को ही देते हैं। बीच में पवन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में पवन सिंह अपने चाचा को गाने के लिए चैलेंज करते हुए कहते हैं, आज मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों के बीच में मेरा ये गीत गुरुजी गा सकते हैं या नहीं। इस चैलेंज के बाद स्टेज पर मौजूद उनके चाचा माइक लेते हुए कहते हैं, ऐसा कोई गाना ही नहीं बना जो मैं गा ना सकूं। खैर, कहते हैं जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे तब पवन हारमोनियम बजाते थे। कोलकाता में कुछ साल पढ़ाई हुई, फिर वापसी आरा में, एचएनके हाई स्कूल से इंटरमीडिएट और फिर महाराजा कॉलेज से स्नातक। लेकिन मन पढ़ाई में नहीं, संगीत में था। पवन ने बहुत कम उम्र में लोक कार्यक्रमों में हारमोनियम बजाना शुरू किया। लोग उनकी आवाज़ पर ध्यान देने लगे और फिर 1997 में आई उनकी पहली एल्बम उड़हनिया वाली। ये उनकी पहली कोशिश थी और इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मनोज तिवारी उस वक्त भोजपुरी पर राज कर रहे थे, लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पवन सिंह का नाम भोजपुरी इतिहास में अमर कर दिया। 2008 एक गाना रिलीज होता है, लॉलीपॉप लागेलू, और बस पवन सिंह रातों रात स्टार बन जाते हैं। भोजपुरी के ही नहीं, देश भर में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये गाना वायरल हो गया। डिस्को में, शादी में, डीजे पर, हर जगह यही गाना गूंजने लगा। कई इंटरव्यू में पवन सिंह कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि ये गाना मेरे जीवन बदल देगा। और सच में इस एक गीत ने उन्हें भोजपुरी संगीत का पावर स्टार बना दिया। अब बारी थी बड़े पर्दे की। पवन सिंह ने फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म हिट हुई और पवन के लिए भोजपुरी सिनेमा के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आई प्रतिज्ञा, सत्या, क्रैक फाइटर, शेर सिंह, हर हर गंगे जैसी फिल्में सुपरहिट रही। हर फिल्म में पवन की एक ही पहचान, दमदार डायलॉग्स, एक्शन और दिल छू लेने वाली आवाज़। लेकिन पवन सिंह अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर विवाद में रहे हैं। साल 2012 में पवन ने पहली शादी रीना रानी से की और साल 2014 में तलाक हो गया। और इसी साल 2014 में ही पवन सिंह ने अपनी भाभी की बहन नीलम सिंह से शादी की। लेकिन एक साल बाद 2015 में नीलम ने आत्महत्या कर लिया। पर पवन आज तक इस विषय पर चुप है। कहा जाता है ये घटना ने उन्हें तोड़ दिया। इस टूटे हुए समय में पवन सिंह और अक्षरा सिंह का अफेयर हो गया और ये बात किसी से छुपी नहीं थी। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति को इनके रिश्ते के बारे में पता था। लोग ये तक मान बैठे थे कि जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। कई बार मंच पर भी दोनों ने ये कहा था कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन साल 2018 में अचानक हालात बदल गए। अक्षरा को पता चल गया था कि पवन उन्हें छोड़कर किसी और से शादी करने वाले हैं। अब पवन सिंह को लगा कि कहीं अक्षरा उनकी और ज्योति सिंह की शादी में रुकावट ना डाले। इसलिए पवन ने अपनी शादी की रात एक होटल के कमरे में अक्षरा को बंद कर दिया। अगली सुबह जब अक्षरा होटल से बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उनके साथ धोखा किया है। अक्षरा ने कहा कि पवन सिंह अब तक उन्हें शादी का वादा करते रहें और पवन सिंह ने ही उन्हें रात में होटल में बंद कर दिया था ताकि वो किसी और से शादी कर सके। अब इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। अलग होने के बाद पवन सिंह और अक्षरा दोनों के फैंस के बीच गानों की जंग शुरू हो। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे को लेकर गाने लिखे और गाए। बताया जाता है कि करीब 20 से 25 गाने ऐसे बने जिनमें एक पक्ष दूसरे पर तंज कसता दिखाई दिया। ये सभी गाने और विवाद सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बहरहाल अक्षरा को होटल में बंद करके जिससे शादी की वो रिश्ता भी शांति से चल ना सका। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात की दवाइयाँ और तनाव। पवन ने जवाब दिया, सच तो मैं, वो और भगवान जानते हैं। ये विवाद आज भी मीडिया की सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले एक स्टेज शो में अभिनेत्री अंजलि राघव के साथ उनके अनुचित व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने आलोचना की, लेकिन उनके फैंस ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि पवन सिर्फ गायक नहीं, इमोशन बन चुके थे। पवन सिंह को अब तक कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 2011 में हमरा माटी में दम बा के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर, 2017 और 2018 में भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और 2025 में बेवफा सनम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और हाल ही में बॉलीवुड फिल्म स्त्री 2 के गाने आई नहीं के लिए फिल्म फेयर नामांकन। पवन सिंह अब सिर्फ भोजपुरी का नाम नहीं बल्कि भारतीय संगीत की आवाज़ है। 2019 में एक होली के कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली गए और अचानक से उन्हें बीजेपी ऑफिस से बुलावा आता है। वो रंग में नहाए हुए बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं। उन्हें चुनाव लड़ने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन किसी कारण से
चुनाव नहीं लड़ पाते। फिर आता है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी फिर बुलाती है और उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन पवन सिंह ने ठुकरा दिया, ऐसा मीडिया कहती है। लेकिन पवन जी एक इंटरव्यू में कहते हैं उनसे टिकट वापस ले लिया गया क्योंकि बंगाल के महिलाओं को लेकर उनका एक गाना बंगाल वाली सौतेनिया पर विवाद हो गया। अब पावर स्टार को यह विवाद के कारण चुनाव नहीं लड़ना हजम नहीं हुआ। फिर क्या थी बात? पावर स्टार की थी। उन्होंने काराकट बिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और अपने साथ उस सीट के प्रबल दावेदार उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। फिर भी बिहार की राजनीति में एक नया सितारा जन्म ले चुका था। खैर, बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया, पर जनता ने उन्हें दिल में जगह दी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर पहुंच गए बीजेपी। पहले पवन सिंह कुशवाहा जी के पैर छूकर माफी मांगा, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्र सरकार ने उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा भी दी, जो दिखाता है कि वो अब गंभीर राजनीतिक शक्ति बन चुके हैं। पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में ही थे कि फिर विवाद हो गया। अब हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी ज्योति सिंह उनके घर पहुंचकर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया में विवाद भी चला। अब इस हाई प्रोफाइल विवाद के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े स्टार खेसारी लाल यादव ने ज्योति सिंह के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है। वैसे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की दुश्मनी जग जाहिर है। ऐसे में खेसारी लाल यादव ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा है कि उन्हें ज्योति सिंह का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ज्योति जी को टिकट मिलता है तो हम उनका साथ देंगे। उन्हें कोर्ट से कोई फैसला नहीं मिला है, ना ही पति से साथ मिल रहा है। खैर, खेसारी लाल और पवन सिंह का चलता रहता है। अभी का ताजा अपडेट तो ये है कि पवन सिंह फिर बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं पवन सिंह ने बॉलीवुड में भी गाना गाया है, स्त्री 2 का आई नहीं, और फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का गाना चुम्मा। यानी भोजपुरी से बॉलीवुड तक वही जोश, वही आवाज। हिंदी फिल्म मेकर्स कहते हैं पवन जब गाते हैं तो फिल्म का ग्राफ उठा देते हैं। आप पवन सिंह की ताकत और फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर फिल्म स्त्री 2 के सुपरहिट होने का श्रेय पवन सिंह के गाना आई नहीं को ही देती है। पवन सिंह की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने गरीबी देखी, दर्द झेला, लोगों की बातें सुनी, आलोचना झेली, लेकिन गाना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं जो आवाज़ भगवान ने दी है उसे लोगों तक पहुंचाना मेरा धर्म है। उनकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो छोटे शहर से बड़ा सपना लेकर निकलता है। पवन सिंह के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहे, सफलता, प्रेम, विवाद, राजनीति, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उनकी आवाज़। वो आवाज़ जो आज भी हर शादी, हर मंच और हर दिल में गूंजती है। तो ये थी पवन सिंह की कहानी। मैं हूं आपका होस्ट इंद्र मोहन। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अब की बार मोदी सरकार। ये कैंपेन बना ऐतिहासिक सफलता। बिहार के खून में राजनीति। यहाँ बच्चे पहले नारा लगाना सीखते हैं, फिर बोलते। गुजरात सरकार ने उन्हें सलाहकार की भूमिका देने का प्रस्ताव पेश किया। Meetings with Prime Minister Modi in the last 3 months. 2011 में गुजरात की सियासत बदल रही थी। अमित शाह जेल में थे और नरेंद्र मोदी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। 12th campaign and the 2014 Lok Sabha elections. संयुक्त राष्ट्र से लौटे पीके ने मोदी को एक ब्रांड की तरह गढ़ा। अमित शाह कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रशांत मोदी की छवि और संदेश को देश भर में फैलाने में जुटे। लेकिन उनकी तेजी से बढ़ती भूमिका और लोकप्रियता ने पार्टी के भीतर कुछ लोगों को असहज कर दिया, खासकर अमित शाह। प्रशांत की रणनीति ने महागठबंधन को एक अप्रत्याशित जीत दिलाई। प्रशांत बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं, उनके सपने को समझ रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है उस बिहार की जो बदलना चाहता है, एक नए जनसुराज के सपने के साथ।